पतंगबाजी पे जरा बताएंगे, जो बंद हो चुकी थी और ये दोबारा से स्टार्ट किया, डकैतियां, पतंगबाजी से जरा मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा रोशनी डकैती तो जितना नुकसान डकैती में कराची का हुआ है शायद ही दुनिया में किसी शहर का हुआ। इस तरह नहीं मारा जाता किसी के बच्चे को। जो शहर पहले ही दहशतगर्दी भुगत चुका हो, जैकेटों का फटना भुगत चुका हो, प्लांटेड बम भुगत चुका हो, क्या कुछ नहीं, 25-30 साल पहले भी जाएं तो बोरी बाजार बम धमाका और क्या कुछ, लेकिन अब उसके बाद यहाँ के नौजवानों को डकैती के नाम पे मारा जा रहा है जी। वो तो जुल्म है, लेकिन ये जो मौत हमने पतंग वाली देखी, फैसलाबाद वाली, क़यामत थी। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी वीडियो में पेज पे डाला है, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और मैंने उनकी फैमिली से बोला है कि भाई हम आपके गम में वैसे ही शरीक है जैसे हमारा सगा भाई मरा हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम जेडीसी हर बकरीद पे कुर्बानी बराए मुस्तकीन करती है जी। अच्छा, हम चूंकि अगर हम 6-8 मन की गाय खरीदेंगे तो 8-9 लाख की आएगी जी। तो गोश्त निकलना है 6 मन, तो हम 8-9 लाख में 8 ऊँट ले आते हैं औसा से, तो ताकि किसी भी गरीब के घर अगर गाय का 1 किलो गोश्त जा रहा है तो ऊँट का चला जाए 5-6 किलो जी। उसके बच्चे भी 3 दिन खा लें। सही। तो अब 200, 150, 250 जो भी ऊँट कटते हैं, तो ऊँट नहर होने का एक तरीका है कि ऊँट खड़ा हुआ है, इधर उधर देख रहा है, उसके दिल में एक चाकू मारेगा, ऊँट को पता भी नहीं चलता जी। वो दिल पे लग गया है, ऊँट को पता नहीं चला, ऊँट ऐसे ही देख रहा है। अब जब खून का फवारा निकलता है तो भी ऊँट को नहीं मालूम, फिर उसके एक वक्त के बाद ऊँट कमजोर होना शुरू होता है, उसके पाँव लड़खड़ाते हैं, फिर वो अपनी गर्दन घुमाता है, फिर वो गिरता है, तड़पता है। आप यकीन जाने, मैंने इस बच्चे की जब मौत देखी है मैं दहल गया। बिल्कुल जी। मैंने कहा ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, इतना बड़ा जुल्म है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो बाइक पे गिरता है, गिरने के बाद खड़ा होता है, तड़प रहा है, खड़ी हुई उसकी मौत सामने, जा किसी मंजिल पे रहा था, माँ इंतजार कर रही थी, भाई कह रहा है अफ्तारी लेने निकला था, अब मौत सामने खड़ी हो, खड़ा होता है, देखता है कुछ चीजें ऐसे करके, वीडियो में दुनिया ने देखी वीडियो, उसके बाद वो यूं हाथ लगाता है, उसके बाद लोग भागते हुए आते हैं, वो गर्दन पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका भाई बताता है जिसने गुस्ल दिया है कि यहां से लेकर यहां तक पूरी गर्दन अलग थी। अगर हम मैयत के टाइम पे जरा सा सही से डील नहीं करते तो गर्दन जिस्म से अलग थी। उसके बाद लोग आके उसके रुपट्टा बांधते हैं और जितनी देर में वो खुद झुक के देखता है तो वो रोड खून से भरी हुई है। इंसान था, हमारे वतन का था, हमारा भाई था, किसकी जिम्मेदारी थी? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। खाली ये थोड़ी कि जिसने वो पतंग उड़ाई, किसने कानून पे अमल दरामद नहीं कराया, किसी की तो जिम्मेदारी थी। कोई रिजाइन आया सामने, किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं। ऐसे कैसे कोई जवान मर गया? अच्छा, उसके बाद फिर मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा कि वो तो जो के साथ बेचारे के साथ जुल्म हुआ, जिसने किया था उसने वीडियो डिलीट करवाई बैंक की। किसी एक पतंग उड़ाने वाला शख्स इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि बैंक की वीडियो डिलीट करा दे? ये सुनने वाली और फिर वो इतना गिल्टी था कि ये मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, हो सकता है सारा गलत हो, वो इतना गिल्टी था कि वो इसके नाम से खाने खिला रहा था लोगों को, वो इतना परेशान था। जाहिर है जवान को मारा है ना, जाहिर एक जवान की मौत हुई है, ईद के चौथे दिन उसकी शादी थी, एक घर में मौत नहीं हुई है, याद रखिएगा। बहुत हम जिस माशरे में रहते हैं, मैंने इस शहर के अंदर ऐसी हजारों दुल्हनें देखी हैं जिनकी शादी को एक दिन, एक हफ्ता, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.25 साल हुआ, उनके शौहरों को किसी को उनकी जबान पसंद नहीं आई, मार दिया, किसी को उनका मसलक पसंद नहीं आया, मार दिया। मुझे बताएं, पतंगबाजी बंद कर देनी बहुत पहले ऐलान हो चुका था कि पसंद, अभी तक डोरे क्यों नहीं बंद? दूसरा कत्ल बता दूं, ये सिर्फ पतंग से एक नहीं मारा बंदा, वो जो लड़की बैठी हुई थी वो भी गई, उसको अब कितना तंग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये माशरा कितना तंग करेगा? कि अभी तो तू फलां से मुंसलिक हुई थी। हम तो बीमार लोगों के माशरे में रहते हैं ना। हमने देखा है कि जिन बेचारों, जितनी औरतें इस कराची में जिनके शौहर दहशतगर्दी में मारे गए, आज भी उनको नहीं पता कि मेरे पेट में तो 3 महीने की बच्ची थी, मेरी शादी को हुए ही 6 महीने थे। मुझे तो फोन आया, तेरा IT इंजीनियर शौहर, ये अभी कितनी देर पहले, मैंने बोला 20 मिनट पहले ऑफिस के लिए निकला है, अब्बासी की मोर्चरी आ जाओ। मुझसे तो किसी ने शादी भी नहीं की, क्योंकि मेरे शौहर का जनाजा इतने शान और शौकत से उठा था कि दूसरी फैमिलीज डर गई कि नहीं ये तो फला की बेवा है, इससे शादी नहीं करना, इसके फला से लोग आए थे इसके जनाजे में, बड़े बड़ी शख्सियात, तो मैं कैसे उस बच्चे को पाल रही हूँ? अब ये तो बेचारी अभी शादी ही नहीं हुई जी। तो ये माशरा जो बीमार माशरा, इसमें बीमार उसके साथ अच्छा चले छोड़े, और उस लड़की की कोई तो फीलिंग्स होंगी। बिल्कुल, उसकी शादी होने जा रही थी ना, बिल्कुल, उस पर कितनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी, बहुत बड़ी। तो एक आदमी नहीं मारा है, माँ मरी, भाई मर गए, बहनें मर गई, बाप मर गया, भतीजे भांजे सब खत्म। आप समझे, देखिए इतनी बड़ी मौत। हमने एक मौत और देखी थी ऐसे ही, अगर आपको याद हो, कोयटा में एक नौजवान को, हसीब नाम था, उसको उसका गला काट के उसकी फैमिली को वीडियो भेजी गई थी ईद पे दहशतगर्दों ने,
कि ये देखो हमने तुम्हारे बच्चे के साथ, कयामत है वालिदैन के लिए जो ये मनाजिर अपनी आंखों से देखते हैं। कि ये जो अभी पतंगबाजी हुई इसका क्या नतीजा निकला, कुछ क्या करना चाहिए हुकूमत को? आप बैठी हुई हैं एक मनसब पे, आप लोगों से सवाल करती हैं, आपके पास मीडिया है, हमारे पास तो नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी ने रिजाइन दे दिया तो मुझे बताएं। मैं तो बोल रही हूँ, किसकी जिम्मेदारी थी, कैसे ये तार तैयार हुए, कैसे ये क्यों नहीं बैन की गई पहले दिन से? ये तो बहुत पहले अनाउंस हो गया था कि बसंत नहीं होगी, ये पतंगबाजी नहीं होगी। ये डोरें पहले ही बंद हैं जी, बंद है। ये डोरें से आई? जिन डोरों, भाई देखें, अगर छुरी भी इस्तेमाल करते हैं ना किसी को ज़िबा करने के लिए, तो आपको थोड़ी ताकत तो लगानी पड़ती है। तो अल्लाह माफ करे। तो बस ये कौन सी डोर थी जो काट गई पूरा गला, जो गर्दन अलग करके चली गई? जिसकी गर्दन कटी वो ढूंढ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है। डोर जा चुकी थी, ये याद रखिएगा, सिर्फ डोर गुजरी है, वो कटी हुई पतंग की डोर गुजरी है, इंटेंसिटी होगी, खत्म, अगले की गर्दन अलग है। बात ये कि जो हमारे साथ, तो आवाम के साथ जो जुल्म हो जाए कम है। इसी शहर में हर बारिश में के इलेक्ट्रिक आज सुबह 80 लोग मारती थी करंट से। आज सुबह डकैती कल हुई है, वो बेचारा लड़का जो है उसको मार दिया गया। जाए उनके घर देखे जाके कयामत। कोई आज सारे उसके रोजेदार रिश्तेदार उसका जनाजा लेके जा रहे होंगे दफनाने के लिए, कोई बैद नहीं, वो खुद भी रोजे में हो। बिल्कुल। जो लोग दिन में मारे जा रहे हैं डकैतियों में, वो क्या कर रहे हैं? वो सुबह सैरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बोल रहे हैं मैं कराची में रहता हूँ, मेरी जमींदारी तो है नहीं, कारोबार भी नहीं, नौकरी पेशा आदमी हूँ, पूरे महीने जाऊंगा, मेहनत करूंगा, 30,000 रुपए लाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरी नौकरी करूंगा, 20-25 हजार लाऊंगा, तो घर का गुजारा होगा। सादे सादे अल्फाज में, मेरे शहर में अब अफ्तारी में कढ़ाइयां नहीं लगती घरों में पकोड़े के लिए, नहीं। अफोर्ड नहीं कर सकते 1000 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल, बिल्कुल नहीं। बेसन अफोर्ड नहीं कर सकते। 3 दिन में तो ऑयल खत्म हो रहा है, बेसन के ऑयल उनके यहाँ खत्म हो रहा है कि जिनके पास पैसा है। बिल्कुल। मिडिल क्लास फैमिली जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपए 50,000 रुपए है, 35,000 रुपए घर का रेंट देता है, 15,000 के इलेक्ट्रिक ले लेती है, 5,000 गैस का बिल आ जाता है। सर अभी फिर IMF से लोन ले रहे हैं। सर मेरा तो ये मसला ही नहीं है, मैं तो अपने अवाम का दुख देख रहा हूँ। ये क्यों लोन ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बस डॉक्टर साहब हम बात ही कर सकते हैं, आप तो खैर बहुत कुछ कर रहे हैं अवाम के लिए, कोई मैसेज देना चाहें में प्लीज़? मैं बस सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दूंगा, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी हैं, आपके बहुत सारे दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, पुराने मोहल्लों में ऐसे लोग हैं जिनके घरों में लोग अपने बच्चों को सहरी में इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि खाली बर्तन देख के बच्चे क्या करेंगे, वो माजरत कर लेते हैं बच्चों को उठा के, देर से बेटा आँख नहीं खुली। अफ्तारी में भी नहीं है, ईद के जोड़े दिलाएं उनको, खाना दिलाएं, ईदी के नाम पे इतना पैसा दे दें उनके घर में खाने का पैसा आ जाए, इतना रहम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।